क्षेत्र का कुड़ी भक्तासनी हेल्थ सेंटर, जहां रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, लेकिन 2 साल से सोनोग्राफी मशीन यहां पर बंद पड़ी है। गर्भवती महिलाएं मजबूर होकर निजी अस्पतालों में पहुंच रही हैं, वहां पैसा खर्च होता है। सवाल यह है कि जब मशीन अस्पताल में मौजूद है तो अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, और सरकार 2 साल से आखिर इस मामले पर आंखें मूंद करके क्यों बैठी हुई है। भाई, जब मशीन इतनी महंगी खरीद ली गई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर क्यों नहीं है अस्पताल में, और कभी आपात स्थिति बन जाए तो उस वक्त कैसे काम होगा, ये सवाल लोगों के मन में है। और आम जनता जब अपने गाड़े पैसे की कमाई से जब टैक्स भरता है, उन्हीं से ये खर्चा होता है, वहां पर इंफ्रा मजबूत होता है, डॉक्टर्स की नियुक्तियां होती हैं, काम होता है। लेकिन इतना सब कुछ टैक्स देने के बावजूद भी जब आम नागरिक सरकारी अस्पताल में जाता है अपने इलाज करवाने के लिए, तो वहां खुद सिस्टम लाचार लचर पड़ा होता है। जरा रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर के लूणी विधानसभा क्षेत्र का कुड़ी भक्तासनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यहां रोजाना 300 से 400 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां की हालत किसी भी जिम्मेदार को शर्म से सिर झुका देने पर मजबूर कर देनी चाहिए। 2 साल से दानदाता द्वारा दी गई सोनोग्राफी मशीन धूल खा रही है। पुरानी मशीन कबाड़ बन चुकी है और वजह है रेडियोलॉजिस्ट की कमी। गर्भवती महिलाएं जिनकी जिंदगी और उनके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा सोनोग्राफी पर निर्भर करती है, उन्हें मजबूर होकर दूर दराज के सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है। कई बार तो गरीब मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर अपनी जेब खाली करनी पड़ती है। ये कैसा स्वास्थ्य तंत्र है जहां जनता की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है? ये कैसा प्रशासन है जो 2 सालों से आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? चिकित्सा के क्षेत्र में शासन प्रशासन से जुड़े जिम्मेवार दावे तो कहीं करते हैं, लेकिन बात करें लूणी विधानसभा क्षेत्र की, जो राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। यहां पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पिछले 2 सालों से सोनोग्राफी मशीन बंद होने से और रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने के कारण जो है वो मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है, और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, हम अस्पताल परिसर में मौजूद हैं, जहां हालांकि देख सकते हैं यहाँ मरीजों का जो है वो भार भी काफी रहता है। जो यहाँ तैनात जो डॉक्टर हैं उन्हें भी जो है वो प्रतिदिन 200 से 300 मरीज देखने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है। यहाँ गायनियोलॉजिस्ट नहीं है, लेबर रूम भले ही हो लेकिन गायनियोलॉजिस्ट नहीं है। और आप देख सकते हैं यही वो जो सोनोग्राफी की मशीनें पड़ी हैं, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, ये वो सोनोग्राफी की मशीनें पड़ी हैं, जिसमें से एक मशीन जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कंडम हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही है। और वहीं दूसरी जो सोनोग्राफी की मशीन है वो आज भी पूरी जो है वो पैक है, कह सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने के कारण जो है मरीजों को कहीं दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है, और विशेष तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें समस्याओं का सामना करने पर मजबूर होना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के क्षेत्र में ये हाल है कि मशीन मौजूद है लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। सरकार के दावे आसमान छूते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है। ओपीडी में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, लेकिन सुविधाएं नदारद हैं। ये सीधा सीधा जनता के साथ धोखा है। ये जनता के स्वास्थ्य अधिकारियों की खुली लूट है। डॉक्टर संगीता सिंह ने खुद स्वीकार किया कि यहाँ चिकित्सकों की भारी कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और यही कारण है कि मशीन बंद पड़ी है। सवाल उठता है कि 2 साल से सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं? क्यों अब तक खाली पद नहीं भरे गए? क्यों मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है? क्या जनता की जान इतनी सस्ती है कि उसे यूं ही बर्बाद किया जा सकता है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्टाफ की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जो इस मशीन को ऑपरेट करेंगे। इसके कारण यहाँ पे हम लोग यूएसजी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल मैम, कह सकते हैं एक मशीन जो है वो बताया जाता है, एक मशीन जो पुरानी है वो कंडम हो चुकी है, दूसरी मशीन नई जरूर है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण इसको जो है वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं आप। जी, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो इसलिए हम शुरू नहीं कर पा रहे। ये मशीन जो है एक आम डॉक्टर तो नहीं चला सकता, मे बी इट्स MBBS और समवन एल्स। इसके लिए हमें रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये पहले PHC थी सर। PHC में एक ही मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते हैं बाय रूल, तो इसलिए इतने दिन यहाँ पे जो है रेडियोलॉजिस्ट नहीं थे। लास्ट ईयर अप्रैल में ये एक CHC बनी है, जब यहाँ पे स्पेशलिस्ट की वैकेंसी निकली है जस्ट अभी कुछ दिन पहले। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट 2 साल से नहीं है, क्योंकि ये एक PHC थी
और अगर हम रूल्स देखें तो पीएचसी पे एक ही डॉक्टर होता है, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता है। ये सिर्फ एक मशीन का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी का सबूत है। जब दानदाता की दी हुई मशीन तक चालू नहीं की गई, तो फिर बाकी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये सीधा सीधा जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये सरकार की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जोधपुर के स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर बताती है कि योजनाओं और वादों के बीच आम जनता की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। ये तस्वीर बताती है कि नेताओं के भाषण और हकीकत में कितना बड़ा फासला है। सवाल सीधा है कि क्या सरकार को जनता की तकलीफ दिखती है? क्या मंत्री अपने ही क्षेत्र की इस बदहाल व्यवस्था पर ध्यान देंगे, या फिर ये मशीन यूं ही धूल भागती रहेगी और मरीज यूं ही निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होते रहेंगे? ये जनता की चीख है, ये सिस्टम की नाकामी है और ये वो सच्चाई है जिसे अब छुपाना मुश्किल हो गया है। सरकार को जवाब देना ही होगा, मंत्री को जवाब देना ही होगा और प्रशासन को भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मशीन का नहीं, ये मामला जनता की जिंदगी और उनके हक का है। जोधपुर की जनता पूछ रही है कि क्या उनकी जिंदगी की कोई कीमत है? क्या उनकी तकलीफ किसी को सुनाई देती है, या फिर ये सिस्टम यूं ही उन्हें मरने के लिए छोड़ देगा? ये सवाल अब टाले नहीं जा सकते, ये सवाल अब दबाए नहीं जा सकते, ये सवाल अब प्रशासन को सुनने ही होंगे। एक मशीन कंडम है, दूसरी मशीन जो है वो नई जरूर है, लेकिन उसको चलाने वाला जो रेडियोलॉजिस्ट है वो नहीं है। विशेषज्ञों की कमी है, लेबर रूम जरूर है लेकिन गायनियोलॉजिस्ट नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि चिकित्सा विभाग जो है वो इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक कर पाता है, जिससे जो है आम मरीजों को और विशेष तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको राहत मिल सके। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।